क्या अनहद नाद सुनने के लिए हमें शुरू में ओंकार गुंजन करना पड़ता है? ऐसा है ना, वो आप जो कर रहे हो वो तो मैकेनिकल है, वो तो करते रहो आप। लेकिन जब आप पूर्ण रूप से शांत बैठोगे, अब शांत बैठने का मतलब आपकी समझ में आ गया तो ठीक है। मतलब आपके अंदर किसी तरह के वाइब्रेशंस नहीं होने चाहिए। अब शांति तीन तरीकों से होती है। एक शारीरिक शांति होती है, एक मानसिक शांति होती है, एक उसके ऊपर आध्यात्मिक शांति होती है। शारीरिक शांति तो ये अब शांत बैठ जाओ, हिलो डोलो नहीं। मानसिक शांति है जब आपके मन में कोई विचार ना हो, आपके हृदय में कोई भावनाएं ना हो, शून्य हो आप। और तीसरी आध्यात्मिक शांति होती है कि आपकी अवस्था आपके सासारा चक्र से ऊपर भी शून्य है। पूर्ण शून्यता में ही अनाथनाथ सुनाई पड़ता है। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी मानसिक अवस्था में और आध्यात्मिक अवस्था में कभी कभी आदमी भ्रमण में भी पड़ जाता है। जब ये तीनों चीजें हों आपके साथ तो आपको इसका आभास हो जाएगा। और इसी पे अगर आपका ध्यान लग जाएगा तो आप अंड में पहुंच जाओगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा है, प्रभु जो है वो प्रसाद रूप में मिलता है, गिफ्ट के रूप में मिलता है। ये जो हम क्रियाएं करते हैं ये तो एक अपने को लगाने की बात है ताकि हम एक उससे के साथ हो सकें। बाकी जो प्रभु मिलन है वो उसकी कृपा से ही होता है। वो खुद खींचेगा तभी तो आप ब्रह्मांड तक जा पाओगे। नहीं तो आपके पास कौन सी शक्ति है जो ब्रह्मांड तक जाएगी। आप तो अपनी शक्ति को बड़ी मुश्किल से अंजना चक्र तक ले आ सकते हो, वो भी कई सालों की साधना के बाद। और ब्रह्मांड में तो प्रभु खुद ही ले जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड तो शून्य है। और जब आपकी शक्ति वहां तक पहुंच गई तो शून्य तो हमेशा ही प्यासा है शक्ति के लिए, तो वो शक्ति ऊपर पहुंच जाएगी। इसीलिए कहा जाता है प्रभु का निवास शून्य में ही है। और शून्य में जितनी शक्ति है उसका कोई अंत ही नहीं है, अंतहीन शक्ति है। अब जैसे दो शिखर होते हैं, दो शिखरों के बीच में खाई होती है। शिखर तो टूट के गिर जाते हैं लेकिन खाई तो नहीं भरती ना। खाई ही शून्य है और खाई हमेशा ही रहेगी। खाई को आप भर ही नहीं सकते। वही परमात्मा का रूप है। ये संसार में सब अंधकार है, अंधकार ही तो परमात्मा का रूप है। प्रकाश तो आता जाता रहता है। प्रकाश तो वो है, जब तक आपके अंदर तेल है तो प्रकाश है, तेल खत्म हो गया तो अंधकार ही है। तो अंधकार हमेशा आपको रास्ता देता है, प्रकाश आए तो अंधकार छुप जाता है। इसका मतलब अंधकार ही परमात्मा का रूप है। आप अपने अंदर झांको तो अंधकार है, ब्रह्मांड में जाओ तो अंधकार है। ओम की ध्वनि भी है जो अंधकार की ही ध्वनि है। तभी मैंने बोला ना, रात में बैठो अंधकार में तो ये ध्वनि आपको अवश्य सुनाई पड़ेगी, बनिस्बत कि आप शून्य हो तो।